तो दो बुक आती है, जो दो संहिता है वो एक बुक में कवर हो जाती है, दूसरी बुक में जो है 3 से लेकर के 7 तक की संहिताएं कवर होती है। तो हम विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 की बात कर रहे हैं। इसमें 8 नंबर का जो श्लोक है, इस श्लोक हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप बाद में सर्च भी कर सकें। इसमें इसका अर्थ क्या है? मूर्ति में ही सर्वत्र देवता की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में ही भी क्यों की जाती है? ये ऋषिगण ने सब मतलब उनको सवाल पूछा, जो वहां पर जवाब दिया जा रहा है कि रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। रूपवान मतलब रूपी मतलब स्वरूप होने के कारण, इसलिए वो सकल और निष्कल दोनों हैं। निष्कल मतलब कि जो दिखता नहीं है, कला रहित है, निर्गुण निराकार है। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। किस नंबर श्लोक का है? 11 नंबर, 5वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक का अर्थ है। 12वां नंबर का अर्थ क्या है? इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वो ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता है वो साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध है। कोट रुद्र संहिता, कोट रुद्र संहिता का जिक्र करते हैं, जहां पर हाटेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, जहां उसका वर्णन है। यहाँ से भी विधर्मी लोग यहाँ से ये उठाते हैं और इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि ये जो है तो प्राइवेट पार्ट है। यहाँ देखिए जो 9 नंबर और 10 नंबर श्लोक है कोट रुद्र संहिता, जो हमारी हमने बुक राधेश्याम खेमका के है, उसमें पीडीएफ में पेज 250, दूसरा नंबर बैलूम का बुक जो है, और पेज 236, बुक का पेज 236। अर्थ क्या है? इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहां आए। वो दिगंबर भस्म स्वरूप भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। ठीक है ना, मतलब हाथ में लिया हुआ है कौन सा? ज्योतिर्लिंग, जो कि ऑलरेडी स्तंभ रूप में दिखाया, उसका छोटा रूप दिखाया ताकि वो इजीली लोगों के दृष्टि में आ सके। मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम करने वाले वो शिव स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में गए। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गई और अन्य स्त्रियां विह्वल तथा आश्चर्यचकित होकर कहीं चली गई। कुछ स्त्रियों ने परस्पर मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोह विह्वल हो गई। मतलब शंकर भगवान को कोई नहीं पकड़ा है, ये आपस में कर रहे हैं। ठीक है, इसी समय ऋषिवर लोग वहां पर आ गए और उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो जो विरुद्ध आचरण कर रहे हो? भगवान शंकर ने कुछ नहीं बोला। देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि विधर्मी लोग यही सब गेम कर देते हैं। तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले विरुद्ध कार्य को करते हो, इस कारण तुम्हारा यह लिंग भूमि पर गिर पड़े। मतलब जो ज्योतिर्लिंग हाथ पे ले रखा था वो भूमि पे गिर पड़े। ये विधर्मी लोग यहाँ पर क्या ट्विस्ट कर देते हैं, बोल देंगे कट के गिर पड़े। ठीक है ना, अब इतना आप गौर करेंगे नहीं, क्योंकि पीडीएफ में दिखाते रहेंगे। ठीक है ना, तो आपका जो पहले आपके अनकॉन्शियस माइंड में फिट किया था उसको यहाँ थोड़ा बल मिल जाएगा। ठीक है ना, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यह लिंग भूमि पर गिर पड़े, जो कि तेजो में ज्योतिर्लिंग हाथ में लिया हुआ था। सूत जी बोले ऐसा उन ऋषियों के कहने पर उन अद्भुत रूपधारी शिव का वह लिंग उसी क्षण गिर पड़ा। सूत जी बोले हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अद्भुत वेशधारी शिव का वह चिन्मय लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अग्नितुल्य उस महेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला। इतना ही नहीं, वह फैलकर जहां जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह पाताल में तथा स्वर्ग में भी वैसे ही गया। वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया और कहीं भी स्थिर न रहा। अब जो ज्योतिस्तंभ को ब्रह्मा और विष्णु और छोड़ नहीं पाए थे, तो ऑलरेडी
क्या है, ब्रह्म स्वरूप है, तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, कितना तेज होगा, तो वो जहां जाएगा तो उसको जलाते जा रहा है। साथ ही साथ हम यहाँ बता दें कि जो ब्रह्म का जो निराकार रूप होता है और साकार रूप में एक सिंपल से एग्जांपल देकर समझाना चाह रहा हूं कि जैसे आप जानते हैं कि जो बिजली बनती है वो पानी से बनती है, पर जब पानी है उस टाइम पे बिजली तो नहीं है, तो उस टाइम पे उसको आप निराकार रूप समझ सकते हैं। जब पानी से बिजली बन गई, अब तार से दौड़ रही होती है, पर उस टाइम पे निराकार और सगुण दोनों है, क्योंकि दिख तो रही नहीं है, पर आप छुएगा तो करंट तो मार देगा। जब वो बिजली आपके घर में आ गई, लाइट से आपको जलने लग गई, मतलब उसका साकार रूप आ गया, उस समय हो गया वो सगुण रूप। तो जो ब्रह्म और की निराकार से साकार कैसे होता है, तो ऐसे होता है, ठीक है ना। बाकी हमारे वेदों के हिसाब से जो इंद्र है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही सारा कुछ चालू है। आप उस ब्रह्म जो है निराकार रूप है और निराकुर कुछ भी कर सकता है, जब चाहे तो सगुण रूप बना सकता है, ठीक है ना। जहां एक पर्दा है माया का, उस पर्दा को जहां से हटा देगा वही हमें ब्रह्म दिखने लग जाएगा। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गई। मतलब जगदम्बा पार्वती के इन लोगों ने, सबने, इस ऋषियों ने प्रार्थना किया, प्रसन्न किया, ताकि जो पार्वती जी आए और जो वो ज्योतिर्लिंग है उसको अपने पीठ में धारण करे, ताकि विनाश हो रहा है वो रुक जाए। तो जगदम्बा पार्वती जी आई, उसको अपने पीठ में स्थापित किया, उसके बाद वो ज्योतिर्लिंग शांत हुआ और जो प्रलय हो रहा था वो बंद हुआ। तो ये ऐसा तो है हिसाब किताब, पर ये विधर्मी लोग इसको पहले ही वीडियो चालू करते ही आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली भर देंगे, ताकि आप एक कोने पे वो घर कर जाए और जब आप बताए तो आपका उधर जाता रहे ध्यान। ये ऐसे हर भगवानों के बारे में बता रखे हैं, कुछ ना कुछ। इनका विस्फोट करने में, इनका पूरा करने में टाइम लगेगा, पर ये समझ के चलिए हिंदू के सनातन लोगों के लिए करंट में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है जो कि हमें डाइवर्ट कर रहा है हमारे भगवानों से, तो ये रामपाल ये ही है। अच्छा, हम कैसे समझे कि कौन आदमी जो है तो एग्जैक्ट हमारे खिलाफ है? ये आप मान के चलिए जो पूरा वेदों को नहीं मानता, पूरा पुराणों को नहीं मानता और हमारे जितने भी सारे भगवान हैं उन सबको नहीं मानता, समझिए कि वो सनातनी नहीं है। जैसे कि आर्य समाज हमारे किसी भगवान को नहीं मानते, सिर्फ निराकार को मानते हैं। इस्कॉन वाले शिव कृष्ण को मानते और किसी को नहीं मानते, शंकर को नहीं मानते। ये मतलब समझिए ये अच्छे नहीं हैं। जो हमारे सारे भगवान को माने वही ही है सनातनी है। और रामपाल तो कुछ कहना नहीं है, तो सारे राक्षस के औलादे हैं सबके सब, इनका तो कुछ कहने ही नहीं है।